ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें और कमेंट कर दें कि हम कहां से देख रहे हैं और कौन सी टॉपिक हमें सबसे अच्छी लग रही है। जो कि हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ वनडे कंपटीशन से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां हर विषयों से ज़्यादा दे रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स हुआ, करंट अफेयर्स और तत्कालिक जो है अंग्रेजी भी तत्काल रूप में कुछ न कुछ देते रहते हैं, जिससे आपका उज्जवल भविष्य हो। वनडे कंपटीशन में आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे यदि हमारे चैनल को बराबर देखते रहेंगे। तमाम हमने देखा, अभी हम बिहार पीसीएस का देख रहे थे सिलेबस, उसमें तमाम ऐसा अंशाल पेपर देख रहे थे, तमाम प्रश्न उसमें आए हैं। मध्य प्रदेश का देख रहे थे, उसमें आए हैं। तो इस तरह मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आज हम कुछ आपके लिए स्टैटिक जीके, विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे छोटा, लंबा, यही 3 दिन से चल रहा है। और इसी के साथ हम आपको लेकर आए हैं कुछ जो है हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है इसमें हमारा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके लिए मोटिवेशनल वाक्यों के साथ शुरू करते हैं। आई विल नेवर चेंज माई पर्सनालिटीज टू मेक समवन लव। मैं अपनी व्यक्तित्व को कभी नहीं बदलूंगा। टू मेक समवन लव, जो कोई मुझे प्यार करता है। लविंग मी इज योर चॉइस। पसंद करना तुम्हारा, प्यार करना तुम्हारा पसंद है। एंड हेटिंग मी इज योर डिसीजन, और घृणा करना तुम्हारा निर्णय है। वी डू नॉट मीट पीपल एक्सीडेंटली। हम आकस्मिक किसी लोगों से नहीं मिलते हैं। Everyone comes in our life। प्रत्येक लोग हमारे जीवन में आते हैं। फॉर ए रीजन, एक कारणों से प्रत्येक लोग हमारे जीवन में आते हैं। तीसरा है डू नॉट बी ए बेगर। डू नॉट बी ए बेगर ऑफ लव। एक बेगर ऑफ लव। बी ए गिवर, देने वाले बनो। आर लव। ब्यूटीफुल पीपुल आर नॉट ऑलवेज काइंड। सुंदर व्यक्ति हमेशा अच्छा नहीं, दयालु नहीं होता। बट पीपल आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन लोग हमेशा सुंदर होते हैं। तो हिंदी में जिंदगी अनुभवों की वो यात्रा है। जिंदगी अनुभवों की वह यात्रा है जहां पर हर मोड़ एक नया पन्ना खुलता है। कोई पन्ना हंसी से भरा होता है तो कोई आंसुओं से भीग जाता है। परंतु पन्ने बहुत छोटे होते हैं और कुछ इतने गहरे होते हैं कि सालों तक साथ रहते हैं। लेकिन हर पन्ने में एक चीज जरूर होती है, एक सीख मिलती है। तो आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि अनुभव की यात्रा, जो अब मानो अपने जीवन में जो अनुभव करता है तो उसी अनुभव से उसे कहीं कष्ट मिलता है, कहीं दुख मिलता है, तो उससे जरूर कहीं कहीं सीख मिलती है। अच्छाई से भी सीख मिलती है, बुराई से भी सीख मिलती है। आपकी आलोचना होती तब भी आपको सीख मिलती है। यदि व्यक्ति की आलोचना ना हो तो प्राउड भी हो जाएगा, वो जीवन में अपने आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी तरह 5वां है दोस्त शब्द का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। दोस्त शब्द का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। हमारे दोस्त का जो अस्त कर दे वही सही मायने में सच्चा दोस्त होता है। वही सच्चा मायने में सच्चा दोस्त होता है, जो हमारे अंदर छिपी हुई अवगुण को समाप्त कर दे, बुराइयों को समाप्त कर दे, वही हमारे लिए सबसे अच्छा मित्र होता है। 6वां है समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना इन्हें मान लेते हैं। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह को ही ना होने दिया हो?
कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो? तो ऐसे अंधेरे में ऐसी ताकत नहीं है कि सुबह ना होने दे। तो उसी तरह समस्याएं हमारे जीवन में लगातार आती रहती है, लेकिन हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। अंतिम है, प्यार से पेट नहीं भर जाता, प्यार से पेट नहीं भर जाता मेरे दोस्त। पहले कैरियर पर ध्यान दो, पहले कैरियर पर ध्यान दो। लोग तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन कैरियर ही आपका साथ देगा। किसी झूठे प्यार के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भागो। इससे आपके माँ बाप भी आप पर गर्व करेंगे। आज का सुविचार। तो हम स्टैटिक जीके विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऊंचा और लंबा, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ हमने हिस्ट्री से संबंधित दिया है। तो पहला हमारा है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। दूसरा है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम मक्का सऊदी अरब में स्थित है। तीसरा है, विश्व का सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। चौथा है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है। पांचवा है, दुनिया का सबसे बड़ा वाला हिंदू आबादी वाला देश भारत है। छठवां है, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। सातवां है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला यहूदी देश इजराइल है। आठवां है, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट आबादी वाला देश चीन है। नौवां है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत महाकाव्य है। 10वां है, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन ISI इराक और सीरिया में है। 11वां है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिणी अफ्रीका में है। 12वां है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है। 13वां है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। 14वां है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव नीली व्हेल मछली है। 15वां है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट काटोपैक्सी इक्वाडोर इंडीज पर्वत में। 17वां है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय लंदन में है। 18वां, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय यह भी लंदन में स्थित है। तो इस तरह विश्व के सबसे बड़े, लंबे, छोटे, ऊंचे के बारे में हमने बताया। अब हम आपको हिस्ट्री से संबंधित लेते हैं, जो कि मेडुअल हिस्ट्री से रिलेटेड है। मेडुअल हिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ मेडुअल से है, कुछ एसेंट से भी है। पहला है, इसमें 19वां, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त तो गुप्त वंश के संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। 20वां है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 21वां है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? गुप्त काल को कहा गया। गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। तमाम ऐसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत हर कंपटीशन में लगभग ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं जो हिस्ट्री से संबंधित हमने दिया है। 22वां, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। 23वां, प्रसिद्ध कवि कालिदास का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से संबंधित है। 24वां है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। 25वां है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस शासक ने बनवाया था?
चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। 26वां है गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। 27वां है चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के समय में। 28वां है टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? मैसूर राज्य का शासक था। 29वां गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में किया था। 29वां है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये तो अंतिम है। 30वां क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक रहा, 2 वर्ष तक रहा। इसके बाद लॉर्ड माउंटेन को भारत का ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से यह गुजारिश और निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहें और जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कल आपके लिए कुछ नए करंट अफेयर से संबंधित लेकर आया हूं प्रश्न, जो मैं कल के वीडियो में डालूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद कहता हूं।